लगता है कि फ़ाइनेंशियल क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसों के मनी मैनेजमेंट की सिंपल भाषा में ट्रीटमेंट की जाती है। यानी पैसों के संदर्भ के जो इश्यूज़ होते हैं, कैलकुलेशंस के पार्ट होते हैं, इमोशनल जो इश्यूज़ होते हैं, उन्हें फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट देखता है, समझता है, एनालाइज़ करता है और उससे जुड़े हुए जो भी समाधान हैं रेगुलेटरी, वो एक इंसान को वहाँ पे बताया जाता है। बट फाइनेंशियल क्लिनिक के इस जगह पे जब अलग-अलग लोगों के केसेस आते हैं, तब उसमें फैमिलीज़ के केस स्टडीज़ को जब एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं देखती हूँ, तो कई बार चौंका देने वाले इमोशनल, बिहेवियरल इश्यूज़ भी नज़र आते हैं। जिसमें का एक इश्यू बीइंग अ पैरेंट एंड किड्स रिलेशनशिप को देखा गया है। एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मेरा काम यहाँ पे आपको कोई रेडीमेड प्रोडक्ट बेचना नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट में आम आदमी को कैसे नॉलेज मिल सकता है, इसको देखना है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है कि क्या बच्चों ने पेरेंट्स को पैसे देने चाहिए? अगर इस सवाल को मैं समाज में सर्वे करूँ तो आंसर आएगा बिल्कुल देना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग यस कहेंगे कि बच्चों ने पेरेंट्स को पैसे देने चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ एक्सपर्ट कि ये सवाल अधूरा है। एक्चुअल क्वेश्चन है कि कितना पैसा देना चाहिए? पैसे देने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? और बच्चों ने पेरेंट्स को जो ये पैसा दे रहे हैं, ये किन चीज़ों के लिए पैसा देना चाहिए? इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी यहाँ पे बात होना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी और वो न्यूज़ के अंदर था कि 35 पेरेंट्स कोर्ट के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। 35 लाख से भी ज़्यादा पेरेंट्स कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि उनको 2 टाइम की रोटी उनके बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत बुरा है और मैं ऐसे पेरेंट्स के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिनको इनके उनके बुढ़ापे में खाने-पीने के भी इश्यूज़ हैं। इनफैक्ट मेरा आज का टॉपिक ये बहुत ही गरीब जो समुदाय है उनके लिए नहीं है, या बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो अर्न कर रहे हैं, ह्यूज पैसा है, उनके चैलेंजेस बहुत अलग है। आज का मेरा कंटेंट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। क्या एक आम फैमिली के बच्चों ने अपने पेरेंट्स को पैसा देना चाहिए? तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और दोनों तरह की स्टोरी जो एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैंने केस स्टडीज़ में देखी है, मैं वो आपके सामने वैसे के वैसे रखूँगी। सो पहला, क्या पेरेंट होना ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है? तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ। जब घर में बच्चा आता है तो अचानक घर में एक रौनक आ जाती है। हमें इच्छा होती है कुछ करने की और हम वो ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो पेरेंट हम अपने मर्ज़ी से होते हैं और हमें लगता है कि हमारी फैमिली को हमें एनहांस करना है और इसीलिए हम अपने मर्ज़ी से पेरेंट होना पसंद करते हैं। तो पेरेंट होना, बच्चों के प्रति ज़िम्मेदारियाँ निभाना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। ये कोई हम उन पे हम कोई रहम नहीं कर रहे हैं। तो ये फीलिंग बच्चों को दिलाना कि हमने आपको पाला-पोसा, बड़ा किया, तो अभी आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये बीइंग अ पैरेंट मुझे लगता है सही नहीं है। अब दूसरी जो एक बाजू है कि जब मैं यूथ को देखती हूँ, कई सारे यूथ अपने इनकम का 20, 30, 40% पैसा पेरेंट के हाथ में दे देते हैं। जब मैं उनके मनी मैनेजमेंट में जाती हूँ और मैं इन यूथ को सवाल पूछती हूँ कि आपने पापा-मम्मी को पैसा दिया, मम्मी-पापा उसका कर क्या रहे हैं? तो यूथ कहते हैं वो हमें नहीं पता, इनफैक्ट हम पूछ भी नहीं सकते। तो एज़ अ एक्सपर्ट क्या ये भी सही है कि एक एक बच्चा अपनी अर्निंग स्टार्ट करे और वो बहुत बड़ा हिस्सा अपने अर्निंग का अपने पेरेंट को दे दे? मिडल क्लास फैमिलीज़ में ये कई बार होता है, ओके। अब इसके दूसरे इफ़ेक्ट क्या है मनी मैनेजमेंट में, उस पे थोड़ी-सी मैं बात। अब जहाँ पे भी पैसा आता है, वहाँ वैल्यू आती है, पैसों के का एक मूल होता है। और सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट्स है कि पैसा कब आ रहा है, यानी टाइम का उस पे इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। बट आम तौर पे देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। बच्चे पेरेंट्स के साथ इतना भेदभाव नहीं करते हैं, पर पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं। ये लड़का है, ये लड़की है,
ओके, बड़ा बेटा अगर कमा रहा है तो उसका ये ज़िम्मेदारी है कि वो सारे फैमिली मेंबर्स को देखे, या जो बेटा कमा रहा है या जो बेटी कमा रही है, वो पेरेंट्स बिल्कुल चाहते हैं कि उनके इनकम से वो कमज़ोर बच्चे की हालत को ठीक कर दें। अब हम एज़ अ पेरेंट ये कंपैरिज़न करते हैं, ओके, ये होता है, ये बहुत नेचुरल सा है। बच्चे ऐसा नहीं करते, ओके। बट क्या कोई बच्चा कमा रहा है, उस पे बचपन से ही ये ज़िम्मेदारियाँ डाल देना कि सारे सिब्लिंग्स, सारे भाई-बहन, हमारा बुढ़ापा, ये सब अब तेरी ज़िम्मेदारी है। क्या ये मूलतः करेक्ट है? क्या बच्चों ने ये कहा था कि हमें ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? अगर उन बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हम नहीं ले सकते, तो हमारा परिवार कितना बड़ा होना चाहिए, ये हर फैमिली को बहुत शांति से सोचना है, समझना है। क्योंकि जो बच्चा अर्न करता है, उस पे इनडायरेक्टली बहुत बड़ा बर्डन देखा जाता है मिडल क्लास फैमिलीज़ में। अब मैं बात करती हूँ अर्निंग की, कि जब अर्निंग आती है, हमारे पास जब केस स्टडीज़ आते हैं, उस केस स्टडीज़ में किसी भाई ने अपने पेरेंट के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी और पेरेंट ने नॉमिनी बेटी को या दूसरे किसी बेटे को रख दिया, ये दिखता है। क्योंकि पेरेंट चाहते थे कि वो कमज़ोर जो बच्चा है, वो प्रोटेक्ट हो जाए। बट क्या ये सही है? या कमाने वाली जो लड़की है, उसे कहा जाता है कि यू शुड नॉट तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अर्निंग से फैमिली चलती है, अगर तुम शादी करके चले जाओगी, तो हमारा आगे कौन देखेगा? तो यानी आपने आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग ठीक से नहीं की, या आपके फैमिली में जो दूसरे बच्चे हैं, वो अर्न नहीं कर रहे हैं, और जो कमा रही है लड़की या लड़का, उसे ये कहा जाए कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, तो क्या ये सही है? क्या यहाँ पे बागबान जैसी कभी कोई मूवी बनती है? तो हमारे समाज में जब भी पैसों कमाने वाले इंसान को देखते हैं, तो कई बार ये देखा जाता है कि वो अपने लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करता है। कमाने वाला एक होता है, खाने वाले कई होते हैं। तो यूथ और इवन अच्छे पेरेंट्स जो आज ये देख रहे हैं, आपको इस कंटेंट को यहीं पे लाइक करना चाहिए, क्योंकि अगला जो मैं बात करने वाली हूँ, वो आपको साइकोलॉजी के लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं बात करती हूँ पैसा, पैसों की वैल्यू होती है। मुझे घर खरीदना था, मैं बैंक में गई। मैंने बैंक को बोला, बैंक मुझे घर खरीदना है, मुझे 50 लाख रुपए का कर्ज़ा चाहिए। बैंक ने मुझे 50 लाख रुपए का कर्ज़ा दे दिया। बैंक ने एक लोन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मुझे उसने एक टर्म डिसाइड की, एक ईएमआई डिसाइड हुई। बैंक ने बहुत क्लियरली मुझे बताया कि वो कितना इंटरेस्ट उस लोन पे अर्न करने वाला है, और उस टेन्योर के लिए मैंने ईएमआई दिया, और बैंक ने अपना इंटरेस्ट उस पे कमाया, और अंत में मुझे घर मिल गया। अब इस रिलेशनशिप में बैंक ने मुझे पैसा दिया, मैंने बैंक को इंटरेस्ट दिया। देयर इज रिलेशनशिप गिव एंड टेक वाली। क्या यहाँ पे बैंक मुझे ये कहती है कि हर्षल आपको पूरी जिंदगी भर मुझे रिस्पेक्ट करना है क्योंकि मैंने आपको 50 लाख रुपए लोन में दिए? क्या बैंक मुझे ये कहती है कि आपको पूरी जिंदगी भर ये ईएमआई मुझे देना है क्योंकि मैंने आपको 50 लाख रुपए का कर्जा दिया? बैंक ऐसा नहीं कहती। बैंक बहुत क्लियरली जानती है कि भैया मैं इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ। अगर बीइंग अ पेरेंट मैं अपने बच्चों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन पे खर्चा करती हूँ, उन्हें पालती हूँ, बड़ा करती हूँ, और मेरे दिमाग में ये अगर सोच है कि मैंने तुम्हें ये दिया है, अब तुम मुझे ये लौटाओगे, तुम मुझे ब्याज के स्वरूप में पूरी जिंदगी ईएमआई दोगे, मेरे खर्चे उठाओगे, मेरे सारे बाकी फैमिली मेंबर्स का सब कुछ उठाओगे, तो क्या मेरा रवैया एक बैंक के जैसा ही है, एक साहूकार के जैसा ही है? अगर इस रवैये से मैं किसी एक बच्चे को ट्रीट कर रही हूँ और वहां मैं वो एक्सपेक्ट करूँ कि वो बच्चा मुझे रिस्पेक्ट दे, तो ये नहीं होगा। पहले एज अ पेरेंट हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम पेरेंट हैं या हम एक साहूकार या एक बैंक है। हम इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं या मूलभूत तरीके से हम अपने बच्चों के ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या उनके पालन पोषण के लिए एक जिम्मेदार पेरेंट बोल के खर्चा कर रहे हैं। तो क्या पेरेंट का रोल बैंकों की तरह ही है हमारे समाज में? ऐसे परिवार आपके आसपास है? तो अगर ऐसे है, तो उन पेरेंट के लिए ये मैसेज है कि प्लीज अगर बैंक बन रहे हो तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी।
क्योंकि रिस्पेक्ट ये मांगी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। फैमिली मेंबर में कई बार ये भी देखा गया है कि अगर कोई बच्चा कमा रहा है तो समाज में मेरा बच्चा अर्न करके पूरा पैसा मुझे देता है, ये बहुत गर्व की बात होती है। ओके, आपने सुना होगा कि किसी वर्मा जी या शर्मा जी आके घर पे कहते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा अर्न करके पूरा पैसा मुझे देता है। ओके, और तब वो पैरेंट दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है उसके बच्चे कमा के उनके हाथ में पैसा नहीं दे रहे। बट मेरा सवाल है 50 या 60 के बाद अगर कोई आप पे कर्जे नहीं है, आपका एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, आपके पास खाने-पीने का खर्चा है, आपके दवाइयों के पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो आप पैसे लेके करोगे क्या? 50-60 की उम्र में ऐसी कौन-सी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आगे आपको निभानी है? बट आपके बच्चों को, उनके बच्चों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की प्लानिंग करनी है, उनको उनके रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है यूथ को समझना कि पेरेंट अगर पैसे माँग रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए माँग रहे हैं? उन्हें क्या करना है? अगर गाँव में वो अपना बड़ा घर बनाना चाहते हैं, तो वो बड़ा घर क्यों बनाना चाहते हैं? वो बड़े घर में क्या बीइंग अ बच्चे आप जाके रहने वाले हो? तो बहुत सोच समझ के रैशनल तरीके से आपको ये सोचना है कि पेरेंट को पैसा क्यों चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि 50-60 के बाद में पेरेंट का बिहेवियर बच्चों जैसा हो जाता है। जब आपके बच्चे आपको पॉकेट मनी माँगते थे, तो पेरेंट कई बार बच्चों को पूछते थे, "आप इस पॉकेट मनी का क्या करोगे?" ठीक है? और तब हम पॉकेट मनी देते थे बच्चों को। सेम आज हम 50-60 उम्र के अगर हो गए हैं और हम अगर बच्चों को पैसा माँगते हैं, तो बच्चों ने ये पूछना कि क्यों चाहिए आपको पैसा? ये गलत नहीं है, क्योंकि उस पैसे से गलत निवेश हो सकता है, गलत जगह वो पैसा जा सकता है, समाज में दिखावे के लिए हम खर्चा कर सकते हैं और उस पैसे को राइट डायरेक्ट नहीं किया, तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट पूरे फैमिली के मनी मैनेजमेंट पे हो सकता है। इसलिए पेरेंट के खाने-पीने की ज़रूरतें अगर पूरी हो रही है, उनके दवाइयों के खर्च अगर पूरे हो रहे हैं, फिर भी उन्हें पैसा चाहिए, तो उन्हें पैसा क्यों चाहिए? ये एक कोई भी यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करती हूँ मैं, कई सारे पेरेंट के रवैये में ये भी आया है कि हमने हमारे बच्चों के शादी में ढेर खर्चा किया। बहू को हमने 10 तोला सोना दिया। तो ये भी थॉट प्रोसेस होती है कि अगर बहू को 10 तोला सोना दिया तो वो मैके से 10 तोला सोना और लेके आए और वो हमें रिस्पेक्ट करे। क्या एक बैंक की तरह ये बिहेवियर नहीं है कि मैंने आपको 50 लाख रुपए का लोन दिया, अब तुम मुझे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे? तो क्या सच में पेरेंट ऐसा बिहेव करके एक साहूकार की तरह ही बिहेव नहीं कर रहे, एक बैंक की तरह ही बिहेव नहीं कर रहे? क्यों क्यों आपने इतना खर्चा किया शादी पे? अगर आपकी रिटायरमेंट की पूँजी करेक्ट नहीं थी, आपको लगता है कि नहीं आपके पास आपके घूमने-फिरने का, आपके रिटायरमेंट का जो फंड है वो इनसफिशिएंट हो सकता है, तो बच्चों की शादी में इतना खर्चा करना ज़रूरी नहीं है। अंबानी कर सकता है, बट वो अपने टोटल एसेट का 1% खर्चा कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं समाज में उनके एसेट का 20-30% लोग अपने बच्चों की शादियों में खर्चा कर देते हैं लोगों को दिखाने के लिए। क्या ज़रूरत है? अगर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आपने सफिशिएंटली प्लान नहीं की है, तो बच्चों की शादियों में आप इतना खर्चा मत करो, ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज के ज़माने के पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, कबीर दास ने बहुत सही कहा है, पूत अगर सपूत तो काहे धन संचय, पूत अगर कपूत तो काहे धन संचय। अगर आपका पुत्र या आपकी जो बेटी है वो अगर सपूत है तो आपको उनके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है, रादर आप आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग कीजिए। कहीं तो ये पैटर्न ब्रेक करना बहुत जरूरी है। मेरे दादा के दादा ने उनके बेटों को यूज किया उनके सारे गोल्स अचीव करने के लिए, वही दादाजी ने उनके बेटों के साथ किया और पापा-मम्मी अपने साथ कर रहे हैं और हम भी आगे ये परंपरा निभाएँगे। हमारा बच्चा हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें देखेगा, ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को हम प्लान करेंगे, नहीं तो वो लोन ले लेंगे, दैट्स ओके क्योंकि एजुकेशन पे लोन मिल जाता है। बट अपने रिटायरमेंट के लिए हम अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ओके? और उसके लिए ही धन संचय करना हमें ज़रूरी नहीं है। अगर वो सपूत है, तो वो कमा लेगा और अगर वो कपूत है, तो वैसे भी उन्हें पैसा दे दोगे तो वो डुबा ही देगा। तो आज के पेरेंट ने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को पहले प्लान करना चाहिए। जो पुराने पेरेंट्स हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगी
क्या प्लीज ये जरूर एक्सेप्ट कीजिए कि खाने पीने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये जरूरी है, आपको मिलना चाहिए। आप पे कोई कर्जे नहीं होने चाहिए, आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए, ये नॉर्मल है। बट इन सब के साथ आपके बच्चों को उनके रिटायरमेंट का प्लान करना है, आपके बच्चों को उनके बच्चों के एजुकेशन का प्लान करना है। और ये आज का ज़माना है तो थोड़े खर्चे ज़्यादा होते हैं, उनको थोड़ा आज के लाइफ़स्टाइल पे भी खर्चा करना है। तो आप उनको उनके ऊपर बर्डन मत बनिए। ओके, आप आपका रिटायरमेंट का किटी अलग कर लीजिए। और अगर आप साहूकार बनना चाहते हो, तो प्लीज़ आप बेटे के साथ में, बेटी के साथ में बैठ जाइए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना लगा दिया और उस पे कितना इंटरेस्ट जोड़ देना है, वो भी लगा लीजिए, एक्सेल पे ले लीजिए, उनको एक आंकड़ा दे दीजिए, इतना आंकड़ा हमको दे दो, रिलेशनशिप को खत्म करो। क्योंकि बैंक ही बनना है, तो रिलेशनशिप शायद कंटिन्यू नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं रहने वाला है। तो बेटर एक पूंजी ले लीजिए, अपनी ज़िंदगी को जिए। बट अगर आप पेरेंट बनना चाहते हो तो आपको आपके पेरेंट बच्चों को ये कहना बहुत क्लियरली ज़रूरी है कि एक बेसिक ज़िंदगी जीने के लिए जितना चाहिए उतना आपके पास होना चाहिए। आप रादर अपने बच्चों के साथ बैठो, जो गलतियाँ आपने मनी मैनेजमेंट में की, वो आप आपके बच्चों को बताओ कि प्लीज़ ये तू मत कर। आपने जो अनुभव किया मनी मैनेजमेंट के साथ में, वो आप आपके बच्चों के साथ शेयर करो। ये बातचीत में शायद रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा होगा रादर दैन तुम कमा रहे हो तो तुम मुझे पूरा दे दो। ऐसा करने से रिलेशनशिप हमेशा स्पॉइल्ड होने वाले हैं। तो आज का ये बहुत ही क्लियरली मैसेज है, क्या यूथ को अपने पेरेंट को पैसा देना चाहिए? तो उनके नीड के लिए आपको देखना चाहिए, दवाइयों के लिए देखना चाहिए। अगर उनके वांट्स के लिए या बाकी सिबलिंग के वांट्स के लिए आपको खर्चा करना है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या आपको ये पैसा देना ज़रूरी है। एज़ अ एक्सपर्ट मेरा मानना है आपको ये पैसा देना ज़रूरी नहीं है। पेरेंट के खाने-पीने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, पर पूरे गाँव के खाने-पीने के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। और एक और ज़रूरी एस्पेक्ट है, जो एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ। पेरेंट्स का मेडिक्लेम करेक्ट तरीके से कैलकुलेट करके निकालना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है, जो यूथ को भी देखना चाहिए, पेरेंट्स को खुद को भी देखना चाहिए। अ, अगर आप आपके पेरेंट्स के मेडिक्लेम के प्रीमियम भरना चाहते हो, तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए और आपको ये भरना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी रिस्क है जो आपको राइट तरीके से कैलकुलेट करके इसको राइट सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करना, ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपके पेरेंट की पूँजी पे तो इफ़ेक्ट करेगी, बट आपके मनी मैनेजमेंट को भी ये स्पॉइल कर देगी। तो एक राइट मेडिक्लेम आप निकाल दो। विद दिस थॉट, अगर आप और आपका परिवार मिलके मनी मैनेजमेंट को एक राइट डायरेक्ट करना चाहते हो, आप आपके बच्चों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिटायरमेंट को राइट तरीके से प्लान करना चाहते हो और फैमिली मेंबर के जो ये बिहेवियरल इश्यूज़ है, इसको राइट तरीके से अगर आप मैनेज करना चाहते हो, तो फाइनेंशियल क्लिनिक एक बहुत ही न्यूट्रल संस्थान है, जहाँ पे आपको एजुकेट भी किया जाएगा और रेगुलेटरी प्रोडक्ट के द्वारा आपका मनी मैनेजमेंट करेक्ट करके देंगे। ज़्यादा सोचो मत, एक बार अपॉइंटमेंट लो, बैठो, समझो, हेल्प लो, तभी आप मनी मैनेजमेंट पूरे परिवार का ठीक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।